हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री परीक्षा नज़दीक है और इसी प्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का हम ये एफएलटी लाए हैं। दोस्तों, इसमें हम आज करीब 70 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। देश की पहली मलखम्ब अकेडमी मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई? देश की पहली मलखम्ब अकेडमी उज्जैन शहर में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपके पास ऑप्शन है 308252 वर्ग किलोमीटर, 308211 वर्ग किलोमीटर, 308446 वर्ग किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 308252 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार कार्यवाही किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुली बाजार कार्यवाही का संबंध किससे है? अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है फ्रेंड्स आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। नेक्स्ट है, निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डलजी राजहरा लोहा से संबंधित है, राखा खान तांबा से संबंधित है, नेल्लोर दोस्तों मैंगनीज से संबंधित नहीं है, अमरकंटक बॉक्साइट से संबंधित है। तो जो दोस्तों नेल्लोर है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेल्लोर जो खान है आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यह तांबा और अभ्रक की प्रमुख खदान है। डाटा सुरक्षा पर सुझाव देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? डाटा सुरक्षा पर सुझाव देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? एन.के. सिंह की, बी.के. चतुर्वेदी की, बी.एन. कृष्णा की या फिर बी.के. बख्शी की? इसका आंसर है फ्रेंड्स बी.एन. कृष्णा की। समिति बी.एन. कृष्णा की अध्यक्षता में डाटा सुरक्षा पर सुझाव देने हेतु समिति का गठन किया गया। बी.एन. कृष्णा। एस तारापुर समिति का संबंध किससे है? एस तारापुर समिति का संबंध किससे है? औद्योगिक रुग्णता से, बैंकों की एनपीए की समस्या से, रुपए की पूंजी खाते की परिवर्तनीयता से या रुपये की चालू खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता से? इसका आंसर है रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से इसका संबंध है। एस तारापुर समिति का संबंध रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता से। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं में से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा था। तो इनकी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें स्वदेश, राष्ट्र धर्म, वीर अर्जुन था। राष्ट्र कर्तव्य ये पत्रिका इनमें से नहीं थी। राष्ट्र कर्तव्य पत्रिका नहीं थी। स्वदेश, वीर दर्शन और राष्ट्र धर्म थी। ये आपको दोस्तों अटल जी के बारे में अन्य फैक्ट आपको याद रखने चाहिए कि अटल जी को भारत रत्न कब मिला? यह मिला है इनको 2015 में। पद्म विभूषण मिला 1992 में। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण किए। तो ये फैक्ट याद रखना है आपको कि ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूर्ण किया। और दोस्तों 1977 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है? मध्य प्रदेश के किस जिले में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है? मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा या हरदा? इसका आंसर है फ्रेंड्स मंडला जिले में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है, मंडला में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है? मुख्य रैम तथा रोम, कैश स्मृति, द्वितीयक स्मृति या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है फ्रेंड्स कैश स्मृति। सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति है कैश स्मृति। नेक्स्ट है, ब्राउज़र क्या है फ्रेंड्स?
तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। ब्राउज़र क्या है? लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है। लैन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर वेब पेज पर सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर है फ्रेंड्स, जो ब्राउज़र है इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? जब 1857 की क्रांति के समय 29 मार्च 1857 को क्या विशिष्ट हुआ था, जिसके कारण यह तिथि इम्पोर्टेंट है? मेरठ विद्रोह हुआ था, बैरकपुर विद्रोह हुआ था, विद्रोह की तारीख निश्चित हुई थी, या फिर मंगल पांडे को फांसी की तिथि थी? तो दोस्तों 29 मार्च 1857 को बैरकपुर विद्रोह हुआ था। बैरकपुर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसे होता है? साहूकार, ऋणी, बचत खाता अकाउंट वाले, या फिर राजकीय पेंशनर? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ होता है दोस्तों ऋणी को। ऋणी मतलब होता है दोस्तों डिबेटर से को सर्वाधिक जो है लाभ होता है इससे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ अंग्रेजों के समय की प्रसिद्ध प्रथाओं के बारे में कहा है, और उनका जो उन प्रथाओं का अंत किन शासकों के समय में हुआ है तो वो आपको बताना है। जैसे दोस्तों ठगी प्रथा का जो उन्मूलन है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन एलन बरो के समय में हुआ था। नरबली प्रथा का अंत कैंपबेल के समय में हुआ था। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं पिंडारियों का दमन, तो पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ था फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। तो पिंडारियों का जो दमन है फ्रेंड्स वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। और यहाँ पर दिया गया है वारेन हेस्टिंग्स, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा और इसका आंसर आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब से कब तक है? 1961 से 71 के दौरान, 71 से 81 के दौरान, 81 से 91, या फिर 91 से 2001? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर 1961 से 1971 के बीच रही। 1961 से 1971 के बीच रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ समझौता कब हुआ, स्वराज दल की स्थापना कब हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लखनऊ समझौता जो हुआ था वो 1916 में हुआ था, 1916 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। स्वराज दल की स्थापना 1930 को इलाहाबाद में हुई थी। तो यह इसका क्रम क्या आ जाएगा, सबसे पहले हुई है लखनऊ समझौता, तो इसका क्रम आ जाएगा 1 2 3 4। ऐसे ही दोस्तों ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अगर आपको इनकी सारी डेट्स याद होंगी तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें कौन सी रचना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित की अगर बात करें तो सिर्फ गीत गोविंद की रचना जो जयदेव ने की थी वो फैक्ट बस सुमेलित है। इसके अलावा दोस्तों राज तरंगिणी की रचना की थी कल्हड़ ने। तो यहाँ पर ये सारे फैक्ट जो हैं गलत दिए गए हैं। विक्रमांक देव चरित्र की रचना की थी विल्हड़ द्वारा। राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा। कथा सरिस सागर सोमदेव द्वारा प्रसिद्ध रचना है। और जयदेव ने जो है वह गीत गोविंद की रचना की थी। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार कितना है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो NH 135 BB किसको जोड़ता है? NH 135 BB किसको जोड़ता है?
बरागढ़ से डभौरा, डिभौरा से सिरमौर, थांदला से कुशलगढ़ और ओरछा से सायगढ़। इसका आंसर है बरगढ़ से डभौरा को जोड़ता है NH 135 BB। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति को प्रारंभ किया था? विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुस्लिमों को नियुक्त करने की नीति को प्रारंभ किया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय ने, कृष्णदेवराय ने या तिरुमल ने? इसका आंसर है फ्रेंड्स विजयनगर शासक देवराय प्रथम ने सेना में सबसे पहले मुस्लिमों को भर्ती किया था। नेक्स्ट है मंगल लाल क्यों दिखाई देता है? मतलब जो हमारा मंगल ग्रह है, चौथे नंबर का ग्रह है, वह लाल क्यों दिखाई देता है? गेरू की उपस्थिति के कारण, फॉलिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण या सूर्य के प्रकाश का परावर्तन न होना? इसका आंसर है फ्रेंड्स आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब कौन सी कहाँ स्थित है? घातक पशुओं के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र लैब स्थित है फ्रेंड्स महू में। फैसला क्या है? फैसला क्या है फ्रेंड्स? फैसला गायन प्रथा है, भारी जनजाति में भोजन का प्रकार है, गोंडों की भित्ति चित्रकला है या भीली भाषा का एक फिल्म है? तो ये है दोस्तों भीली भाषा की एक फिल्म है फैसला। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 20 अप्रैल 1953, 29 दिसंबर 1953, 28 अगस्त 1953 या 29 दिसंबर 1954? इसका आंसर है फ्रेंड्स 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता? जोंक में, फीताकृमि में, अमीबा में या फिर घोंघा में? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण नहीं है? कौन सा तत्व पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण नहीं है? लोहा, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम या फिर मैग्नीज? इसका आंसर है फ्रेंड्स लोहा जो है पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व नहीं है। रेटिना कैमरे के किस भाग के अनुरूप है? दोस्तों हमारे नेत्र का एक भाग है रेटिना, तो उसकी तुलना हम कैमरे के किस भाग से कर सकते हैं? रेटिना की तुलना फ्रेंड्स हम कैमरे की फिल्म से कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेक्सपियर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? निम्न साहित्यकारों में से किसे शेक्सपियर अवार्ड से नवाजा गया है? बालकृष्ण शर्मा, कल्हण, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर कालिदास? इसका आंसर है फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी चौहान को शेक्सपियर अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सी रचना के लिए? इनकी रचना थी झांसी की रानी के लिए इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुव व्यास में कितना अंतर है? पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुव व्यास में दोस्तों 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट है किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, चंद्रमा को या ओरियन नेबुला को? इसका आंसर है फ्रेंड्स चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने हेतु नियुक्त अधिकारी कौन सा था? वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने हेतु कौन सा अधिकारी नियुक्त था? पुरप, स्पर्श, वाजपति या उग्र? इसका आंसर है उग्र जो अधिकारी था वह वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ता था। कौन सा जिला स्वतंत्रता से पूर्व भी जिले के रूप में गठित था? कौन सा जिला स्वतंत्रता से पूर्व भी जिले के रूप में गठित था? भोपाल, बुरहानपुर, आगरमालवा या अलीराजपुर? इसका आंसर है फ्रेंड्स आगरमालवा। आगरमालवा वर्ष 1904 में आगरमालवा एक जिले के रूप में गठित था, जिस हेतु इसके पुनः जिले के रूप में गठित करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। दोस्तों आप कमेंट के ज़रिए बताइए कि आगरमालवा जिले को किस जिले से पृथक करके बनाया गया था। भारत में पहली बार आचार संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1952 में, 1957 में, 1965 में या 1960 में? इसका आंसर है दोस्तों 1960 में भारत में पहली बार आचार संहिता लागू की गई थी 1960 में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों ग्वालीगढ़ पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में या फिर मैकाल पहाड़ी में या फिर इसका आंसर है राजपीपला पहाड़ी में। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स महादेव पहाड़ी में स्थित है, महादेव पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है
मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? बैतूल, सागर, कटनी या उज्जैन? इसका आंसर है फ्रेंड्स उज्जैन में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है। अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण इस स्थान को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई है? इंडियन इंस्टीट्यूट, सबसे पहले आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना किसकी सहायता से की गई है? इसकी स्थापना फ्रेंड्स स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा की गई है। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? पचमढ़ी, अमरकंटक, अचानकमार या फिर पन्ना नौरादेही? तो इसका आंसर फ्रेंड्स नौरादेही जो है वह बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। नौरादेही किस जिले में स्थित है? यह दोस्तों सागर जिले में स्थित है। सागर जिले में स्थित है नौरादेही। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के बेसिन का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? नर्मदा नदी के बेसिन का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में है? तो यह है दोस्तों 89.9% जो हिस्सा है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। 89.9% हिस्सा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई कहाँ होती है? सर्वाधिक पवन चक्कियों से सिंचाई कहाँ होती है? देवास, उज्जैन, इंदौर या बालाघाट? इसका आंसर है फ्रेंड्स इंदौर से होती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? समूली नदी, अंसर नदी, चंबल नदी या शिवना नदी? इसका आंसर है शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा, चंबल, ताप्ती या नर्मदा? तो मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों नर्मदा को कहा जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर आंसर बेतवा आए तो फिर बेतवा कहा जाता है। प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। आल्हा खंड की रचना किसने की है? घाघ ने, जगनिक ने, संत सिंगाजी ने या ईसुरी ने? इसका आंसर है आल्हा खंड की रचना जगनिक ने की है फ्रेंड्स, जगनिक ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा राज्यपाल किसका था? मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका था? श्री के.सी. रेड्डी, जस्टिस पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, जस्टिस जी.पी. सिन्हा, जस्टिस एन.डी. ओझा? जस्टिस पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित का राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? 82 डिग्री 30 दोस्तों किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद से। आपके पास ऑप्शन, और दोस्तों ये इलाहाबाद से होते हुए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। सिंगरौली ज़िला दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है, सबसे पूर्वी ज़िला है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? सीसा का, एल्यूमिनियम का, जस्ता का या तांबे का? दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पर पाया जाता है? मकराना में, जबलपुर में, जैसलमेर या सिंहभूमि? तो ये मकराना में पाया जाता है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर। मकराना दोस्तों जो है वह मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान की कौन सी सूची दोस्तों किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दूसरी अनुसूची में, पाँचवीं अनुसूची में, आठवीं या 10वीं? इसका आंसर है फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने,
कांग्रेस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या सर्वदलीय सम्मेलन ने? इसका आंसर है फ्रेंड्स स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार दिया था। नेक्स्ट है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है दोस्तों, सन याद रखना है। तो ये सन आपको सबसे पहले याद रखना है 1947 में, और सन याद हो जाए तो फिर आपको डेट भी याद रखनी है। तो ये डेट रहेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 1946 और 1947 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है जनवरी 22 को, जनवरी 22 1947 को भारत को संविधान देने का विचार बनाया गया था, उद्देश्य ये जो प्रस्ताव लाया गया था। फिर भारत, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका? इसका आंसर है दोस्तों जो एकहरी नागरिकता है वो भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, बल्कि ये भारत के संविधान का एकात्मक लक्षण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या प्रधानमंत्री को? इसका आंसर है भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, न्यायपालिका को। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों सबसे पहले लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए अपेक्षित आयु है 25 वर्ष, और वहीं राज्यसभा के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु है 30 वर्ष। तो आपको याद रखना है 30 वर्ष। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का या संघीय वित्त मंत्री का? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अनुच्छेद 114 के तहत राज्य की संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, तब संचित निधि से धन निकलेगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? बीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के.आर. नारायण या जाकिर हुसैन? इसका आंसर है बीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे, बीवी गिरी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना की व्यवस्था की गई है, स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद 171? इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 171 के अंतर्गत विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट और अवॉइलेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? इसका आंसर है आर्टिकल 170। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपण, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? इसका आंसर है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर किससे जाना जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ बौद्ध धर्म की ये दो शाखाएं हैं, महायान और हीनयान। इनमें जो सर्वाधिक मौलिक अंतर है वो देवी देवताओं की पूजा से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों जो हीनयान शाखा में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें एक देवी देवता के रूप में माना जाता था और उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा होने लगी। तो हीनयान और महायान शाखा में प्रमुख अंतर देवी देवताओं की पूजन का है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय में, त्रिपिटक में, दीपवंश या अंगुत्तर निकाय में? इसका आंसर है अंगुत्तर निकाय में। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान मतलब दान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या प्रतिहार? इसका आंसर है गुप्त वंश के शासकों ने सर्वाधिक ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिए थे। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनोमोई, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अक्राध्यक्ष? इसका आंसर है फ्रेंड्स सीताध्यक्ष द्वारा।
निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी और शेरशाह। इसका आंसर दोस्तों शेरशाह। और आपको याद रखना होगा दोस्तों, अकबर जो था वह अनपढ़ था। तो एक ये भी प्रश्न आता है कौन सा मुगल शासक बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था या अनपढ़ था, तो उसमें आंसर आ जाएगा अकबर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किसके मतलब जब स्थापित हुई थी उस समय राजा कौन थे? लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, 15वें या 16वें? इसका आंसर है लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला? महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह है, बिरजेश कादिर, तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? R.C. मजूमदार, ताराचंद्र, V.D. सावरकर या फिर S.N. सेन? तो ये थे दोस्तों S.N. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन सैम रोबोट का संबंध किससे है? मतलब किस देश से है? तो दुनिया का पहला वर्चुअल पॉलिटिशियन सैम रोबोट का संबंध ऑप्शन जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया या न्यूजीलैंड? तो इसका संबंध दोस्तों न्यूजीलैंड से है। रोबोटा शब्द का अर्थ क्या है? लोहे का मानव, बंधुआ मजदूर, व्यापारी या इनमें से कोई नहीं? रोबोटा शब्द का अर्थ है बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन है, धैर्य बनाए रखिए, आज आपकी ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा ही रहूँगी। बड़े बैंकों में से छोटी छोटी चोरी करना किस साइबर अटैक के अंतर्गत आता है? फिशिंग के अंतर्गत, सलामी साइबर अटैक के अंतर्गत, साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत या ईमेल बॉम्बिंग के अंतर्गत? ये आता है फ्रेंड्स सलामी साइबर अटैक के अंतर्गत बड़े बड़े बैंकों से छोटी छोटी चोरी करना। ऐसे साइबर सुरक्षा पेशेवर जो किसी संस्था को आवश्यकता के समय सुविधाएं देते हैं क्या कहलाते हैं? वाइट हैट्स हैकर, ब्लैक हैट्स हैकर, ब्लू हैट्स हैकर या ग्रे हैट्स हैकर? ऐसे साइबर सुरक्षा पेशेवर जो किसी संस्था को आवश्यकता के समय सुविधा देते हैं ब्लू हैट्स हैकर कहलाते हैं, ब्लू हैट्स हैकर कहलाते हैं। हाल ही में प्रचलित हुई कू ऐप के संस्थापक कौन है? कू ऐप, अब दोस्तों आप बताइए कि यह कू ऐप किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसके संस्थापक हैं अप्रेमय्या राधाकृष्णन। आपको ऑप्शन में मिलेंगे केविन भारती मित्तल, अजीब बालकृष्णन, बेन सिल्वरमैन। तो दोस्तों ये नहीं है और इसके संस्थापक जो हैं वह हैं अप्रेमय्या राधाकृष्णन, अप्रेमय्या राधाकृष्णन। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 12 अप्रैल, 24 फरवरी या 22 अगस्त को? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित किया गया। इस विधेयक के तहत गर्भपात की अधिकतम मंजूरी की सीमा कितनी की गई है? मतलब दोस्तों कि अगर वो बेबी कितने हफ्तों का होना चाहिए जब उसको गिराया जा सकता है। अगर 24 हफ्ते से अधिक का अगर बच्चा हो जाता है तो फिर उसको दोस्तों नहीं गिराया जा सकता। ये इस अमेंडमेंट 2020 में कहा गया है, तो आपको याद रखना है 24 हफ्ते। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने किस कंपनी की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दी है? हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, डेटॉल प्राइवेट लिमिटेड की या उपरोक्त सभी की? इसका आंसर फ्रेंड्स जॉनसन एंड जॉनसन की कंपनी की वैक्सीन को हाल ही में WHO ने इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 4 मार्च 2021 को ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर कौन सा माना गया है? इस सूची में पहला स्थान किसका है? इंदौर, नवी मुंबई, बेंगलोर या पुणे? इसका आंसर है फ्रेंड्स बेंगलोर को ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा शहर माना गया है बेंगलोर को। भारत ने हाल ही में किस देश को 2000 टन चावल भेंट किए हैं? बांग्लादेश को,
ईरान को, सीरिया को या म्यांमार को? इसका आंसर है फ्रेंड्स सीरिया को आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर भारत से चावल देने का अनुरोध किया था सीरिया की सरकार ने। तो भारत ने सीरिया को जो है 2000 टन चावल भेंट किए हैं। केंद्र सरकार की घोषणा अनुसार इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? दिसंबर 2021, मार्च 2022, दिसंबर 2022 या जनवरी 2023? इसका आंसर है दिसंबर 2021 को इसरो का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय हो गया है। अब यह किस नाम से जानी जाएगी? लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय अब संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? वेनेजुएला के, तंजानिया के, युगांडा के या सोमालिया के? तो राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली तंजानिया के थे और वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तंजानिया के। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड? हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, वो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिस राज्य से यात्री बस परिवहन बंद करने का फैसला किया था वह राज्य कौन सा था दोस्तों? दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात या महाराष्ट्र? तो दोस्तों ये था इसका आंसर महाराष्ट्र यात्री परिवहन की बसें मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दी थी कोविड संक्रमण को देखते हुए। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही इसके आयतन में वृद्धि के कारण या फिर अत्यधिक भार के कारण? इसका आंसर है फ्रेंड्स वायुदाब में कमी के कारण। बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं। बर्फ़ में जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों? इस मछलियाँ नियततापी तथा गर्म रक्ती जीव हैं या मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल नहीं जम पाता? तो इसका आंसर है दोस्तों जो मछलियाँ हैं फ्रेंड्स, तो वह इसलिए झील के अंदर जीवित रह जाती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता। झील की तली पर जल नहीं जमता, जल सामान्य अवस्था में रहता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैसें भरी होती हैं? आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियान के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर या नियान के साथ मर्क्यूरी वेपर? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर भरा रहता है सामान्य ट्यूबलाइटों में। OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर या ऑक्टल मार्क रीडर? इसका आंसर दोस्तों ऑप्टिकल, याद रखना है आपको, यहाँ पर ऑक्टल मार्क रीडर भी आ सकता है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑक्टल नहीं है इसका। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ना कि ऑक्टल मार्क रीडर। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय संयंत्र कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम? इसका आंसर है दोस्तों थोरियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम, जो कि केरल राज्य में पाया जाता है, केरल। प्रथम दक्षेस खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम साउथ एशियन गेम कहाँ आयोजित हुए थे? ढाका में, चेन्नई, काठमांडू या कोलंबो? इसका आंसर है फ्रेंड्स प्रथम दक्षेस खेलों का आयोजन काठमांडू में हुआ था। 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता था? 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता था? श्रीलंका, ईरान, भारत या चीन? इसका आंसर है फ्रेंड्स 2016 का कबड्डी विश्व कप भारत देश ने जीता था। सेब के फल में लाली का प्रमुख कारण क्या है? एंथ्रोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या जंथोफिल? इसका आंसर है दोस्तों एंथोसाइनिन। सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? कपिल देव, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी या अजित वड़ेकर? वनडे वंडर्स पुस्तक के लेखक हैं फ्रेंड्स सुनील गावस्कर। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी फ्रेंड्स वी एस रमा देवी। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? यहाँ पर बात रहे की बात नहीं कर रहे, नहीं रहे। उर्मिला सिंह रही हैं, डॉक्टर रामेश्वर ओरांच रहे हैं, कुंवर सिंह टेकाम रहे हैं, पीएल पूनिया नहीं रहे दोस्तों। पीएल पूनिया अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के नहीं रहे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6, 10, 16 या 20? इसका आंसर है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी 20। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बचेंद्री पाल, जुंको तवई, सैली रॉयड या वैलेंटीना तेरेस्कोवा? इसका आंसर है फ्रेंड्स वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये रूस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिन्होंने विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, और ये मूलतः रूस देश की निवासी थी। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी या वृद्ध? जेरेंटोलॉजी फ्रेंड्स वृद्धों से संबंधित है, वृद्धावस्था का अध्ययन करती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या रुधिर आदान प्रणाली? तो इसका आंसर है दोस्तों शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, रिप्लेसमेंट ऑफ कपलिंग। हर्षवर्धन की किस सभा को मुख्य परिषद भी कहा जाता है? तो ये आपको कमेंट के ज़रिए बताना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को आपको सभी को कमेंट के ज़रिए बताना है कि हर्षवर्धन की किस सभा को मुख्य परिषद भी कहा जाता है? कन्नौज सभा, प्रयाग सभा, इलाहाबाद सभा या नालंदा सभा? तो मैं आप सभी का इंतज़ार करूंगी कि आप ये कमेंट के ज़रिए बताएंगे। आई होप दोस्तों 36 मिनट में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ऐसे ही लंबे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, और आप लोग अपना प्यार सदैव ऐसे ही बनाए रखिए और जल्दी सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।